प्रदेश में बीजेपी ने सबसे पहले लोकसभा चुनावों के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट कई बैठकों के बाद भी अटकी हुई थी, जिस पर भाजपा नेता बार बार कांग्रेस पर चुटकी ले रहे थे। लेकिन कल देर रात कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी और कई ऐसे नामों की घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए आपको एक एक करके कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम के साथ उनका बैकग्राउंड बताते हैं। करनाल भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जब सामने आई तो करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस खट्टर के खिलाफ किसी बड़े नाम की घोषणा कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ने खट्टर के सामने युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा है। दिव्यांशु युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले NSUI हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मूल रूप से गोहाना के रहने वाले हैं। बुद्धिराजा को करनाल लोकसभा की टिकट मिलने का आधार दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी की नजदीकी होना माना जा रहा है। वो भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा पंजाबी चेहरा है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा ने धर्मवीर चौधरी को टिकट दी है, जो 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और इसी सीट से 2 बार 2014 और 2019 में सांसद बने थे और 4 बार महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। अब कांग्रेस ने उनके खिलाफ रावदान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रावदान सिंह 64 साल के हैं। उन्होंने MA, LLB, MBA, कानून और व्यक्तिगत प्रबंधन में डिप्लोमा किया हुआ है। रावदान सिंह प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। अंबाला कांग्रेस ने अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दिया है। उन्होंने LLB की पढ़ाई की है। मौलाना SC सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। उनको टिकट मिलने की वजह युवा चेहरा है। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मौलाना के बेटे हैं। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में चौधरी ने मौलाना से एक उम्मीदवार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय जनता पार्टी के राजबीर सिंह को 1688 मतों के अंतर से हराया। वरुण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से माने जाते हैं। वही वरुण के सामने भाजपा की एकमात्र महिला उम्मीदवार बंतो कटारिया है। बंतो कटारिया पूर्व सांसद स्वर्गीय रतन लाल कटारिया की पत्नी है। उनके निधन के बाद से बंतो कटारिया ही उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बंतो पर विश्वास जताने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इनके परिवार की अंबाला लोकसभा पर पुरानी पकड़ है। उनके पति रतन लाल कटारिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ साथ यहां से 3 बार भी सांसद रह चुके हैं। रोहतक से एक बार फिर से कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और भाजपा से अरविंद शर्मा आमने सामने हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 2005 में 27 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा और रोहतक से सांसद बने थे। साथ ही 2009-2014 में जीतकर हैट्रिक लगाई, लेकिन 2019 में भाजपा के अरविंद शर्मा से 7000 से ज्यादा वोटों से हार गई। 2020 में दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य बने। कांग्रेस के टिकट पर अब वे 5वीं बार रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। रोहतक हॉट सीट मानी जाती है और साथ ही हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है। सोनीपत से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को बनाया है। कांग्रेस ने सतपाल को टिकट देकर नए चेहरे पर दांव खेला है। सतपाल मूल रूप से जींद के गांगोली के रहने वाले हैं। ये क्षेत्रीय सफीदो विधानसभा में आने के साथ सोनीपत लोकसभा में भी आता है। सतपाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ मिलने से जाट वोटों का ध्रुवीकरण भी उनके पक्ष में हो सकता है। सतपाल ब्रह्मचारी ने साल 2022 में हरिद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता मदन कौशिक के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। हार के बावजूद उन्हें मार्च 2023 में हरिद्वार महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत 2003 में कर दी थी, जब वे हरिद्वार नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 2012 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े। 2017 में उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो राजनीति में सक्रिय रहे और 2022 में फिर विधानसभा का टिकट ले आए। इस बार उन्होंने सोनीपत लोकसभा का टिकट हासिल कर कांग्रेस में अपनी पकड़ का परिचय दिया है। वहीं सतपाल ब्रह्मचारी के सामने भाजपा से मनोहर लाल बड़ोली और इनेलो से अनूप सिंह बड़ी चुनौती है। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक का टिकट काटकर मोहनलाल बड़ोली को दिया है।
सिरसा से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को टिकट दी है। हालांकि कुमारी शैलजा कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी थी। कुमारी शैलजा 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 4 बार लोकसभा की सदस्य रहने के अलावा 1 बार राज्यसभा सदस्य और 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुकी है। 1991 में नरसिंह राव की सरकार में शिक्षा एवं सांस्कृतिक मामलों की राज्य मंत्री भी बनी थी। शैलजा के सामने भाजपा से उम्मीदवार अशोक तंवर हैं, तो वहीं इनेलो से संदीप लोट और जेजेपी से रमेश खट्टक हैं। फरीदाबाद कांग्रेस ने फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप पर दांव खेला है। महेंद्र प्रताप ने सरपंच से राजनीति की शुरुआत की थी। 1977 से 2014 तक के सभी 9 विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने 5 बार जीत हासिल की। तो वहीं 2005 में विधानसभा चुनाव में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट मिलने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन महेंद्र प्रताप के सामने भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर, इनेलो से सुनील तेवतिया और जेजेपी से नलिन हुड्डा चुनावी मैदान में है। हिसार से कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेपी जाट चेहरा है और हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। जेपी हिसार से 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार सांसद बन चुके हैं। इसके साथ ही वो साल 2000 में कांग्रेस की टिकट पर बरवाला विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और केंद्र सरकार में पेट्रोलियम राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई थी। वहीं जेपी को टक्कर देने के लिए चौटाला परिवार से मैदान में 3 उम्मीदवार उतरे हैं, जिसमें भाजपा की तरफ से रंजीत चौटाला, इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला और जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला आमने सामने हैं। फिलहाल कांग्रेस ने गुरुग्राम से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यहां से कैप्टन अजय यादव दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस राज बब्बर को टिकट देना चाहती है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की सीट इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस ने आप को दी है। यहां से सुशील गुप्ता उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर अब सभी पार्टियों के धुरंधरों में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, लेकिन जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा, ये तो जनता 4 जून को ही तय कर पाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।